हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है तो तलन साहब खाना खा के जा चुके हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए एक परांठा और तलन साहब भी परांठा खा के गए हैं। तो वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो मुझे मतलब मेरी योगा शोगा होगी है तो मुझे लगी है छोटी छोटी सी भूख। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक ड्राई परांठा बना लिया है तो इसको ऐसे ही सेकूंगी और फिर मैं आज दूध के साथ खाऊंगी। बेसिकली इस टाइम मैं ना रोटी खाती नहीं हूँ लेकिन आज थोड़ा सा मन था कि रोटी खा लें। तो अभी यहाँ पे ये बन गया है और मैं दूध के साथ इसको खाऊंगी। तो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और नहाना धोना भी हो गया है, झाड़ू निकाल दी है, बाकी पोछा भी लगाया नहीं है क्योंकि ना लेट हो जाती फिर मैं। तो मौसम का ऐसा सीन है कि हर रोज़ मैं घर को धो देती हूँ और हर रोज़ भगवान आंधी लेके आ जाते हैं। तो हर रोज़ यही स्यापा पाया हुआ है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आज शायद कलर भी लगाऊंगी क्योंकि कलर के भी बाल हो गए हैं। बाकी तो शायद आज क्या है, शायद ना भी लगाऊं। तो क्योंकि अभी इस हफ्ते है ना कहीं हमारे को जाना है किसी प्रोग्राम में, तो शायद आज ना लगा के कल भी लगाऊं। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा और लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी। पर अभी फ़िलहाल मेरे को लगी हुई है छोटी छोटी सी भूख और भूख को शांत करने के लिए बना लिया एक पराठा और दूध के साथ मैं इसको खाऊंगी। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आ गई हूँ तो मैं अभी यहाँ बना रही हूँ कच्चे दूध की लस्सी। और गर्मी भाई आज बहुत ज़्यादा है और प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो बस यहाँ पे मैं कच्चे दूध की लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लोटे में कच्चा दूध लिया है, थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है और यहाँ पर डाली हूँ मैं ठंडा पानी। आज मटके में पानी नहीं था क्योंकि रात को हम पानी मटका भरना भूल गए, कई सारे गेस्ट आए थे तो उसके चक्कर में हम भूल गए। तो सुबह ही धो के फिर भरा तो उसमें ठंडा पानी नहीं था तो आज मैं फ्रिज का पानी यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो सेटा मिश्री में मैंने पीस रखी है, जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता है। 2 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने बताया था सेटा मिश्री को पीस कर कैसे स्टोर किया जा सकता है और गर्म मसाले की भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी। तो जो होममेड गर्म मसाला ना वो कैसे बनता है उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मतलब आप लोग के साथ शेयर की थी। तो बस यहाँ पे शेटा मिश्री यानी जो धागे वाली मिश्री है उसका जो पाउडर फॉर्म में मैंने बना लेती हूँ तो वो ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये कच्चे दूध की लस्सी रेडी हो जाती है। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। मिश्री जो होती है ना वो ठंडी होती है, चीनी जो होती है ना वो हेल्दी नहीं होती है जहाँ तक मैं समझती हूँ, और वैसे भी वो तासीर में गर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्री का पाउडर नहीं है तो आप कोरी खंड का यूज़ कर सकते हो। जो मैं भी ऑर्गेनिक खंड का यूज़ करती हूँ तो आज मैंने मिश्री यूज़ की है। तो मिश्री ठंडी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो बस ये 2 गिलास भर के मैंने बनाई है तो एक तलन साहब पी लेंगे और एक मैं पी लूँगी। तो इतनी भयानक गर्मी में ना किसी किसी फॉर्म में ना लिक्विड लेते रहना चाहिए क्योंकि पसीना बहुत आता है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो ना हो इसलिए ना कुछ लिक्विड लेते रहना चाहिए। चलिए अब ये बोतल खाली होगी थी तो इसको भी मैं भर के और फ्रिज में रख दूँगी। जब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, कई बार कुछ गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको फ्रिज का पानी ही चाहिए होता है तो ज़्यादातर तो हमारे कस्टमर ऐसे हैं कि मटके का पानी यूज़ करते हैं, बाकी कभी ज़रूरत भी पड़ जाए तो इसलिए दोबारा भर के रख दी है। तो यहाँ पर जो कच्चे दूध की लस्सी भी रेडी होगी है पीने के लिए। चलिए और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूसरा काम क्या कर रही हूँ, खूब सारी सी हम सब्ज़ी लेकर आए थे, फ्रूट्स लेके आए थे तो उनको मैंने थोड़ा सा सोडा डाल के, मीठा सोडा जो होता है ना पानी में, वो डाल के और उसको अच्छे से साफ़ करके और बास्केट में रख दिया। अब उनका पानी भी निचड़ चुका है तो यहाँ पे मेरे पास ये फ्रिज में रखने के कंटेनर है, यानी ये जो सब्जी वाले और फ्रूट वाले बॉक्सेस होते हैं ना बस वही है। तो ये ट्रांसपेरेंट है और इनमें एक ये जाली जो है वो लगी हुई होती है। तो यहाँ पे जो वो जाली भी लगा दी और यहाँ पे किचन पेपर जो होता है ना वो लगा दिया है। तो अगर इसमें से कोई भी थोड़ा बहुत भी जैसे नमी बन जाती है ना, बूंदे बूंदे सी बन जाती है, पॉलीथीन में अगर सब्जी डालते हो तो उसमें ना बूंदे बूंदे सी बन जाती हैं तो उससे सब्जी या फ्रूट ख़राब हो जाते हैं। तो इस मेथड से अगर आप फ्रिज में चीज़ें स्टोर करोगे ना तो कभी भी सब्जी और या फ्रूट वगैरह जो भी कोई भी धनिया पत्ती या पुदीना वगैरह डालोगे रखोगे तो कभी ख़राब नहीं होती है। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ। पहले भी मेरे पास है ना काफ़ी सारे जो है कंटेनर थे वो ख़राब हो गए थे तो वो मैंने रिप्लेस कर दिए हैं।
कुछ मैंने अभी मंगवा लिए थे और कुछ मैंने ऑर्डर कर रखे हैं, 6 डब्बे और हैं जो मैंने मंगवाए हैं, तो वो भी कुछ रहते हैं तो वो चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बस इसी का काम कर रही हूँ। तो अब खूब सारे से फ्रूट भी थे, वो भी मैंने धो के रखे हुए हैं, तो वो भी मैं ऐसे डब्बे में डाल दूँगी। तो ये 3 डब्बे एक जैसे हैं और बाकी दूसरे टाइप के डब्बे हैं। सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट डब्बे में अगर डालते हो ना, तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जैसे पहले फ्रिज खोलते हैं तो बाहर से दिख जाते हैं जी किस डब्बे में कौन सी चीज़ है, तो बस वही डब्बा खोलो और अपना जो चीज़ चाहिए आपको वो आप निकाल सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट डब्बा नहीं होता ना, तो उसमें पता नहीं चलता है कौन सी चीज़ कहाँ किस डब्बे में रखी है। फिर वो बार बार में ना सारे डब्बे खोल खोल के देखने पड़ते हैं। या फिर पॉली बैग में अगर रखते हो ना, तो फिर पॉली बैग में भी यही स्यापा होता है। जो सब्जी की बास्केट होती है काफ़ी गहरी होती है, उसमें पॉलीथीनों में ऐसे ही डाल कर ऐसे रख देते हैं, तो उसमें भी यही स्यापा होता है कि बार बार में ना कोई चीज़ कोई चाहिएगी और पॉलीथीन जो है पॉली बैग कोई निकल के आएगा, तो उससे ना बहुत इरिटेशन सी भी होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप अपने किचन में आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि लाइफ ना थोड़ी आसान भी होती है और इरिटेशन भी नहीं होती है। कई बार मतलब हाउसवाइफ को तो एक वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, चीज़ों को मैनेज करना, मेहमानों को मैनेज करना, आया गया है, रिश्तेदारी है, बहुत सारी चीज़ें, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एक हाउसवाइफ के लिए है ना बहुत लंबा एक पहाड़ जैसा काम होता है। तो बस वो थोड़ा सा इजी करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपनाती रहती हूँ। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। और फ्रिज भी नीट एंड क्लीन मिलता है, और ऐसे ना जैसे फ्रिज को ना ठूस ठूस के नहीं रखा हुआ होता, चीज़ें डब्बे में होती हैं तो थोड़ा मैनेज भी रहता है। और मेरे फ्रिज में तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मैं रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो, तो फ्रिज बिल्कुल पूरा भरा हुआ है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी डाल दी है और ये फ्रूट भी डाल दिए हैं। जब खाने होंगे तो अपना कोई भी जो इसमें से दिख रहे हैं वही फ्रूट निकाला और खा लिया, या कोई सब्ज़ी लेनी है तो वो ले ली। तो ये पूरे हो गए हैं। और ये जो आइसक्रीम का डब्बा है इसमें बटर था काफ़ी सारा, तो वो भी मैंने इस डब्बे में निकाल के रख दिया है। अब इनको सबको फ्रिज में रख दूँगी। और इनके साथ साथ जो है टिंडे के काटे हुए हैं तो उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। चलिए यहाँ पे ना बात करते करते लंच भी रेडी हो गया है, और जवार की रोटी है, और साथ में थोड़ी सी आंबे की सब्ज़ी बची हुई थी वो डाल दी है, टिंडे की सब्ज़ी बची है तो वो डाल दी है, थोड़ी सी सैलड डाल दी है। तो बस ये थाली मैं तलन साहब को दे दूँगी और फिर मैं अपनी थाली लगाऊंगी। तो आज मैंने भगवान के, माता रानी के दरबार के दर्शन नहीं करवाए हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो जयकारा ज़रूरी है आप कमेंट में मुझे राधा रानी बोल सकते हो। तो यहाँ पे खाना भी खा चुके थे, तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सौंफ वाली चाय, जो कि मैं खाना खाने के बाद लेती हूँ। अगर आप सौंफ वाली चाय नहीं लेना चाहते हो तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। तो बस ग्रीन टी की जगह मैं सौंफ वाली चाय ले रही हूँ। तो अब ये देखो, ये मैंने 1.5 कप पानी डाला था, तो ये 1 कप पानी रह गया, 1 से भी कम रह गया ना, तो वो उबल के तो वो मैं ले लिया। अब आपको मैं अपनी फ्रिज का हाल दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे करके फ्रिज में मैंने चीज़ें रख दी हैं, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो जैसे चीज़ें दिख रही है ट्रांसपेरेंट डब्बों में, और निकाल के अपना यूज़ कर लिया। तो ये हो गया है मेरा आज का काम।